हेलो नमस्कार, मैं सोहेल अख्तर। आप देख रहे हैं जंजर न्यूज़ और इस वक्त में आप देख रहे होंगे स्टूडेंट हैं जो हमारे दाएं हैं और बाएं हैं। दोनों से आपको मिलवाएंगे। आपका नाम क्या है? मोहम्मद रेहान। मोहम्मद रेहान। और आपका? मेरा भी नाम मोहम्मद रेहान है। दोनों मोहम्मद रेहान है, बस फ़र्क ये है कि ये मधेपुर से हैं और ये भीमपुर से हैं। यानी कि दोनों मधुबनी ज़िले से हैं, मधुबनी ज़िले के झंझारपुर सब डिवीज़न से हैं और थाना और ब्लॉक जो है मधेपुर से हैं। गांव दो जगह से, दोनों रेहान हैं। हमारे दाएं साथ जो रेहान हैं आप देख पा रहे होंगे, इन्होंने मैट्रिक में शानदार 472 मार्क्स लाए हैं। इन लोगों को पटना भी बुलाया गया था। और ये जो हमारे बाएं में आप रेहान देख रहे हैं, आपके अब्बा क्या नाम है? मेरे पापा जी का नाम मोहम्मद आफ्ताब आलम है। मोहम्मद आफ्ताब आलम जी के ये लड़का हैं। इनको आया है 470 लाजवाब मार्क के साथ। इन लोगों ने अपने क्षेत्र का नाम रोशन किया। आपके अब्बा क्या नाम है? मोहम्मद मुर्तुज़ा अंसारी। मोहम्मद मुर्तुज़ा अंसारी। तो अब मैं इन दोनों बच्चे जो कि आज लीजेंड हो गए, यहाँ पे मैट्रिक के जितने भी स्टूडेंट थे, उनके गार्जियंस और स्टूडेंट इन दोनों को देख करके काफ़ी खुश हैं, क्योंकि दरअसल में ये लोग अभी जो है वो एक जमात हमारी होती है, जमात में चल रहे हैं, 40 दिन के जमात में, इसीलिए अभी तक कैमरे पे नहीं आए थे। हमारी किस्मत अच्छी रही कि बगल में ही उम्री में ये लोग वक्त लगा रहे हैं। तो मैं वहाँ गया और इनके जो एक हेड होते हैं उनसे मैंने बात किया और उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, आप सिर्फ इतनी मोहलत है कि आप अपने स्टूडियो में ले जाके इन दोनों को इंटरव्यू कर सकते हैं। तो मैं इस वक्त में अपने स्टूडियो लौफा से हूँ, जंजर न्यूज़ के स्टूडियो से, और इन दोनों से बात करेंगे कि इतना मार्क आने के बाद ये कितने सेटिस्फाइड हैं और जो बच्चे इतना मार्क लाना चाहते हैं तो उनको आखिरकार क्या क्या जिद्दोजहद करना पड़ सकता है। तो चलिए सबसे पहले मैं बात करता हूँ रेहान फर्स्ट से, जो हमारे दाएं हैं। दाएं से ही हमें कहा जाता है कि किसी भी काम को शुरू करें। तो रेहान, आपका स्वागत है। थैंक यू सर। तो आपको जो ये मार्क आया, तो पहले भी आपको थोड़ा सा लग गया था, लेकिन एग्ज़ाम जब आप दे रहे थे तो आपको कितना आपने एक्सपेक्ट किया था? सर जब हम एग्ज़ाम दे रहे तो ऑब्जेक्टिव तो अपने से मैच कर सकते, तो जब आते तो ऑब्जेक्टिव मैच करने के लिए तो ज़्यादा गड़बड़ नहीं होता था। बस एसएसटी के रोज़ में हमको 1 मार्क कटा था ऑब्जेक्टिव में, और सब रोज़ सब ठीक था। तो हम एवरेज किए हुए थे जो 480 प्लस रहेगा। 80 हाँ हाँ, प्लस। लेकिन थोड़ा जो है हमारा हैंड राइटिंग में थोड़ा मार्क कटा है सर। हैंड राइटिंग में थोड़ा। तो मेरे ख्याल से हैंड राइटिंग तो अब आपकी सेट हो गई है, कोशिश हाँ भी करने जी से जी, अपने पे ही हाँ रहेगी। जी जी, नहीं अब सही हुई, बहुत सही हुई, बहुत सही हुई है। बहुत सही। 10th में आके हमको बहुत सही हुआ है बहुत सही हैंड हुआ। जी तो सर। उम्मीद करते हैं कि +2 जाते जाते और भी बढ़िया हाँ हो जी जाए। जी सर, बिल्कुल सर। अच्छा, तो रेहान, जब आपका ये मार्क्स आया 472 मार्क्स कम नहीं होता है, कितना परसेंटेज हो गया? 94.4% लगभग। बहुत है, ये बहुत है। सिर्फ 6 के करीब ही समझिए, या 5.25 के करीब ही कम आया। सबसे ज़्यादा किस सब्जेक्ट में आपको आया? सबसे ज़्यादा हमको उर्दू में है, उसके बाद मैथ साइंस में दोनों सेम है। दोनों सेम। हाँ, और हमको मतलब एवरेज में सबसे कम एसएसटी में है जो में 91 मार्क्स है, 91 उर्दू में 97 से, 97। मैथ साइंस में 96 ने। 96। तो जब ये आया तो घर का माहौल क्या था? आपको घर से फ़ोन वगैरह आया होगा? सर हम तो जमात में ही थे और हमारी अम्मी को सबसे पहले कॉल किया, तो हमसे ज़्यादा इंतज़ार हमारी अम्मी को ही रिजल्ट का था। अच्छा। क्योंकि हमारे स्पीच क्या नाम है आपकी अम्मी का? सईदा खातून नाम है। सईदा खातून। क्योंकि हमसे ज़्यादा इंतज़ार हमारी अम्मी को ही था। जब जब मतलब कहा जाता था पिछले मतलब एक अफवाह की तरफ से था जो मैट्रिक एग्ज़ाम नहीं होगा, तो हमसे ज़्यादा टेंशन हमारी अम्मी को हो जाता था जो मैट्रिक एग्ज़ाम नहीं होगा। तो हमसे ज़्यादा खुश लगता हमारी अम्मी होगी रिजल्ट सुन अम्मी के। हुई थी हाँ रिजल्ट सुन जी। के। तो आप देख सकते हैं इनकी माँ काफ़ी, और मैं आपको बताऊं कि माँ से, बेटे से माँ को बड़ी मोहब्बत होती है। तो रेहान, अब आपका बारी कि आपको 470 मार्क आपने भी लाया है, मात्र 2 मार्क कम है। कम नहीं होता है 470 लाना, मेरे ख्याल से तो बहुत है। इतना अगर हमारे भी बच्चे लाएंगे तो मैं बहुत हैप्पी हो जाऊंगा। आपके यहाँ जब ये मार्क आया तो कैसा आपने एहसास किया? मेरे हिसाब से तो सही रहा, क्योंकि हमने टारगेट किया था 450 प्लस का, यानी 450 का, और हमके 470 हम बहुत खुश हैं। अल्लाह का एहसान करम हुआ कि इतना हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं हमको इतना दिया। इंशाल्लाह आगे इंटर में भी इनसे ज़्यादा मेहनत करेंगे और जितना मैट्रिक में किया उससे ज़्यादा नंबर लाने की कोशिश करेंगे। तो अब तो ये बात रही कि आप लोग को मार्क्स आया। मैं आपसे सवाल ये करूंगा कि पटना आप लोग को जब बुलाया गया तो आपको क्या लग रहा था कि क्यों बुलाया गया? पहले बता दिया गया टॉपर वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है, लेकिन वहाँ पे मार्क नहीं बताया गया, ना कोई रैंक बताया गया। बस बताया गया टॉपर वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया, जिसको 465 70 प्लस आया उस सबको बुलाया गया था। तो वहाँ पे पहुँचने के बाद हम सबका इंटरव्यू हुआ, जो 6 सब्जेक्ट था। तो हम सबको 6 टीचर, अलग अलग टीचर के पास जाके मौखिक यानी भाईवा? नहीं, भाईवा के साथ रिटेन भी था, राइटिंग मैच करवाना था। और मतलब कुछ ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन सब नहीं था, सिलेबस के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता था। देखना ये था आप लिखे हैं? हाँ, जो हम लिख के आए थे वो कॉपी उनके हाथ में था। पूरा 6 सब्जेक्ट का जो कॉपी लिख के आए थे उनके हाथ में था।
था, उसी से मतलब हम क्या लिख के आए वो सभी पूछ रहा था। मतलब मैच करना था जो यही स्टूडेंट था रियल में कि नहीं। या कोई और जी। ये अच्छी बात है। तो आप जब एग्जाम दे रहे थे इसका पटना में दोबारा से, तो उस वक्त क्या चल रहा था आपके दिल में? हमको ये दिल में यही चल रहा था कि हम टॉप 10 में आ जाएंगे। टॉप 10 में आ गए। चलिए कोई नहीं, इंशाल्लाह टॉप 10 भी बहुत बड़ी बात नहीं, क्योंकि भाई 52 लोग के करीब ही टॉप 10 में आए हैं। आप लोग भी ठीक है, मात्र 30 मार्क या 18 मार्क रह गया है, 15 और अगर ले आएंगे तो हो ही जाएगा। तो रेहान, अब अगला क्वेश्चन मेरा ये है कि तैयारी जो आप कर रहे थे, पढ़ाई आप दोनों जो कर रहे थे, आप किस स्कूल से? हम भी जवाहर हाई स्कूल मधेपुर से हैं सर। और आप? हम ही +2 जवाहर हाई स्कूल से। दोनों जवाहर हाई स्कूल से। भाई बढ़िया है। तो रेहान, आप ये बताएं कि आपने जो मैट्रिक तक आने का जो ये आपका सिलसिला रहा है, तो इससे पहले का कैसे क्या स्कूल में आपका रहता था, जैसे कि 9th में 8th में, इस सब में क्या कैसे? सर हमारा ये थे जो हम रेगुलर स्कूल जाते थे, 9th में भी थे तो रेगुलर स्कूल जाते थे और अच्छा खासा रैंक रहता था स्कूल में भी। और मतलब टीचर के साथ आपको माहौल बना के रहना पड़ता है, मतलब सबकी नज़र में ठीक बना के रहना पड़ता ठीक बन है। के हाँ यानी कि आप भी मानते हैं कि संस्कार बहुत जरूरी है? संस्कार बहुत ज़रूरी है, क्योंकि संस्कार से ही डिसिप्लिन बनता है। डिसिप्लिन, मेरे ख्याल से डिसिप्लिन अगर आप में है तो टीचर्स का भी आप पे नज़र बढ़िया रहता है और वो आप पे मेहनत करते हैं। और टीचर भी हम पे से मेहनत करते हैं और टीचर का नज़र भी रहता है, हाँ ये स्टूडेंट बढ़िया है। बढ़िया। ट्यूशन भी लिया आपने या फेसबुक, यूट्यूब्स वगैरह, कैसे क्या ये क्या रहा? तो सर हमारे पास मोबाइल नहीं था, स्मार्टफोन नहीं था, बस बटन सेट मोबाइल था और हम कोचिंग किए थे। जहाँ पे हम पहले पढ़ते थे उनको जॉब हो गया और सरकारी जॉब, तो वहाँ पे हम दूसरा जॉब पहले मतलब 10th में शुरुआत में हम 2 कोचिंग करे थे। तो लगभग 3-4 महीने किया, 4-5 महीने, तो एक टीचर को मतलब BPSC में नौकरी हो गया तो वो छोड़ दी और एक जगह बस कोचिंग किया, मार्केट में कोचिंग था वहीं पर किया है, शत्रुघ्न सर है वहीं पर। 17 कर रहे थे या फिर यूट्यूब वगैरह का कैसे क्या रहा? हम तो यूट्यूब में यानी दोनों ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ट्यूशन पढ़ रहे थे। ऑफलाइन में यानी जितेंद्र से मधेपुर के थे, उसके पास पढ़े थे। हाँ, जितेंद्र काफ़ी मशहूर है। हाँ जितेंद्र से। और ऑनलाइन में दीक्षा ऑनलाइन क्लासेस था, उससे कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं माना जाए कि +2 तक घर पे रह के भी बढ़िया किया जा सकता है इंशाल्लाह, है ना? क्योंकि ऑनलाइन का मेथड बन गया है और ऑनलाइन में भी बेस्ट से बेस्ट टीचर है पढ़ाने के लिए। थोड़ा सा अगर खर्चा कर ले तो बढ़िया हो जाता हाँ है। बढ़िया हो जाता है, बढ़िया। सिर्फ थोड़ा सा ही, क्योंकि ऑनलाइन में कम खर्च में ज़्यादा पढ़ाई हो सकती है। ज़्यादा पढ़ाई होता है। रेहान, मैं भी सोचता हूँ इस बात को, आपसे भी मैं बात कर रहा हूँ कि अगर घर पे रह के स्टूडेंट को माहौल दिया जाए, जैसे कि घर में ही रहो, पढ़ाई करो, मान लीजिए कि ठीक है आपके पास बहुत पैसा नहीं तो एक स्मार्टफोन ले लीजिए या फिर लैपटॉप है आपके पास, तो मेरे ख्याल से अगर आप हॉस्टल में रहते हैं तो हॉस्टल में हो सकता है कि आपको आने जाने का खर्चा, वहाँ रहने का, फिर खाना क्या खाना है, फिर किसी दोस्त के साथ, लेकिन अगर आप गार्जियंस के नज़र में रहते हुए अगर आपको काम टास्क ज़्यादा नहीं दिया जाए, होमवर्क घर का, और सिर्फ पढ़ाई पे छोड़ा जाए, तो आपको नहीं लगता है कि अब जो दौर आ गया है यूट्यूब्स वगैरह को लेकर के, ऑनलाइन क्लासेस को लेकर के, तो कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से अब घर पे रह के भी पढ़ना आसान हो गया? इससे बहुत आसान हो जाता है, मतलब जब सब माहौल मिल जाए तो घर पे रह के मेन बात ये है, अपने घर का माहौल देख आप खुद ब खुद मोटिवेट होते रहेंगे। मतलब घर का अपना जो बैकग्राउंड है उस देख के आप खुद मोटिवेट रहेंगे। वही बाहर हॉस्टल में रहकर अगर कोई गलत माहौल मिल जाता है तो फिर गड़बड़ा जाता है। इसलिए हम ये सुनते हैं, मतलब समझते हैं अपने आप में, जो सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी है सेल्फ स्टडी, सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी हम सेल्फ स्टडी को मानते हैं। आप इस पे क्या कहें? मेरा भी विचार सही है, सेल्फ स्टडी बेस्ट स्टडी होता है, मानना भी होता है, क्योंकि आप घर में आपको माहौल मिलेगा, आपको अपना पेरेंट्स से कोई प्रेशर रहेगा, ना कोई डेली होमवर्क रहेगा, घर का कोई घरेलू काम नहीं रहेगा, तो आप यानी घर पे सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। लेकिन ये होता है घर पे यानी सेल्फ स्टडी करने से फिर दोस्त यारी भी होती है, फिर उसमें झंझट में पड़ जाते हैं इसीलिए झंझट में पड़ जाते अच्छा, हैं। नहीं देखिए, अब सब समझ गया कि आप लोग अच्छा मार्क लाए हैं, तो मेरे ख्याल से अब लोग आपको डिस्टर्ब कम करेंगे, बल्कि वो भी दोस्त भी आपको कहेगा कि यार तुम पढ़ो। मोटिवेट कर सकते हैं, क्योंकि 10th भी इतना नंबर लेके आए तो मोटिवेट कर, इंटर में भी इससे अच्छा आन सकते हो, ला सकते हो, एक जज्बा है तुम्हें इतना लाने का। अच्छा, क्रिकेट भी कुछ प्रभावित किया आप लोग? नहीं, हम क्रिकेट में इंटरेस्ट नहीं रखते थे। नहीं रखते। और आप? जी हम 9th तक तो बहुत खेले, लेकिन 10th में आके बंद कर दिए पूरा। अब लगता है बंद ही रहेगा? हाँ अब कहाँ, अब मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर अब इतना बढ़िया किया, अगर आगे नहीं करेंगे ठीक तो फिर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो रेहान, आगे क्या बनना चाहते हैं? आगे सर हम नीट क्रैक करना चाहते हैं। नीट डॉक्टर बनना जी चाहते सर। हैं? आपका क्या है? मेरा एम तो IAS बनना है। आईएएस बनना है, तो आप जनरल तैयारी करना चाहते हैं? जनरल की तैयारी भी करेंगे, लेकिन इंटर में हम साइंस रखेंगे। नहीं नहीं, वो तो ठीक है, बढ़िया, साइंस रख लेंगे, उसके बाद आर्ट्स से आपने अगर प्लस वो ग्रेजुएशन कर लिया तो फिर उसके बाद बढ़िया हो जाता है, हाँ कॉम्पिटिटिव करेंगे। तो आईएएस बनने का सोच रहे हैं? IAS बनने का सोच। बहुत बढ़िया। ये दोनों स्टूडेंट हैं जो हमारे पास इस वक्त में दाएं और बाएं रेहान बैठे हुए हैं, और काफ़ी बढ़िया बात इन लोगों से हो रही है, काफ़ी बातें मैं अभी और भी करूंगा इन लोगों से। रेहान, क्या घंटा आप पढ़ाई करते थे घर पे? आपका रूटीन क्या था, मॉर्निंग से नाइट का? सुबह से लेकर शाम तक मेरा 10 आवर हो जाता था। 10 आवर्स? 10 आवर प्लस था। सोते कितना देर थे? रात
रात को हम 1 बजे सो जाते, 1 बजे यानी पढ़ के सो जाते थे, और फिर हम सुबह मेरा कोचिंग था यानी 5 बजे से, फिर उठना भी पड़ता था, इसीलिए 5 बजे उठ के फिर दोपहर में थोड़ा रेस्ट ले लेते तब। क्योंकि यानी कि अपने आप को उसमें खपा रहे थे। खपा रहे थे, जितना मेहनत हो रहा था अपने से उतना कर रहे थे। एग्ज़ाम नज़दीक आ गया तो और मेहनत दुगना हो गया, और हमको 450 प्लस लाना है, यही जिद मन में यही जिद था, 450 प्लस लाना था। तो डॉक्टर साहब, अब अल्लाह आपको डॉक्टर बनाए। मतलब कि मैं ये सोच रहा हूँ कि आप कितना देर पढ़ाई करते थे? सर मतलब हम जो थे ना, जो शुरू से ही जो कर रहे थे वही करते आए लास्ट तक। मतलब जनवरी से ही हमारा जो टाइम टेबल बना वही आखिर तक रहा। मतलब ये नहीं जो शुरू में कम किया उसके बाद ज़्यादा किया, नहीं। मतलब मेरा मतलब सब स्टूडेंट हम ये कह रहे हैं जो कोई भी धर्म का हो, लेकिन सुबह का जो उसका प्रेयर उसको लेकर पकड़े। जैसे हम सब में तहज्जुद का होता है, अब उस वक्त सबसे बेस्ट वक्त है जो मतलब आप लगभग लेटेस्ट 10 11 12 बजे तक सो जाइए, उसका तहज्जुद में 2 ढाई 3 बजे तक उठ जाइए। हाँ, शुरू हो जाए सबसे मतलब शुरू ऊपर वाले को याद करके शुरू करिए, अल्लाह का याद करके शुरू करिए, जो आपका पूरा दिन बेहतर जाए। तो हमारा भी अप्रोक्स में लगभग 9-10 घंटा चला जाता था। तो आपका कहना है कि मान लीजिए आप जिस धर्म से है उसको याद कीजिए, अपने गुरु को याद कीजिए, अपने भगवान को याद कीजिए, अपने अल्लाह को याद कीजिए, शुरू हो जाइए। हाँ, सुबह में लेकिन जो प्रे है आपका उसको शुरुआत से सुबह का एकदम पकड़ के रखिए, जो आपको मतलब पूरा दिन सब सही जाएगा। तो आप दोनों एक ही स्कूल से हैं, तो पहले से दोस्ती थी या दोनों में? नहीं, दोनों में दोस्ती थी। पहले दोस्ती, से हाँ, भी? पहले से कम से कम 6 क्लास यानी इससे पहले 8 क्लास में भी हम दोनों सेम स्कूल में गए हैं। तो दोनों के गार्जियन खुश होंगे बहुत। बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। दोनों मिडिल स्कूल में भी दोनों एक साथ ही थे। प्राइवेट में भी पढ़ रहे थे, तो दोनों साथ ही में पढ़ रहे साथ थे। ही पढ़ रहे थे। अच्छा, तो आगे जो है अब यहाँ से साइंस में आप लोग कितना मार्क देख रहे हैं? साइंस में जितना यानी हमें यानी मैट्रिक में 470 आया, तो इससे प्लस ही देख रहे हैं। देख रहे हैं कम से कम 98% का दिमाग में चल रहा है। 98%, क्योंकि 94 आया है तो 98 का लाने की कोशिश करेंगे। 98 का हाँ, आपका इंशाल्लाह टारगेट है। और इंशाल्लाह लाएंगे भी। इंशाल्लाह ज़रूर लाएंगे सर। पढ़ने वाले स्टूडेंट के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मान लीजिए कम भी मार्क्स आया है, अब वो इंटर में चले गए, सेकेंड डिवीजन से भी पास किया या फर्स्ट डिवीजन में भी एक एवरेज मार्क लेकर के फर्स्ट भी करा है, तो उन लोगों को क्या कहेंगे आगे के आईएससी के लिए या इंटर में जो भी सब्जेक्ट रखें? मतलब हम ये कहना चाहेंगे जो भी अपना रूटीन बनाए, जैसे ये 11th में इंटर किए हो, अपना रूटीन एक बना लें, कोई भी वक्त को बर्बाद ना करें, और जो रूटीन अभी बना उस पर अमल करते रहे। इन्हें जो आज पहला दिन 10 घंटा पढ़ लिए और फिर अगले दिन मतलब अगले दिन बोले जो नहीं अगला दिन पिछले दिन तो 10 घंटा पढ़े, आज 2 घंटा पढ़े, नहीं। अगर आप पहला दिन 5 घंटा शुरुआत 5 ही घंटा से करिए, लेकिन वही लेके बढ़ाइए उसको, फिर कम नहीं करिए। कम नहीं। हाँ, मतलब ये जो बढ़ाते चलिए वक्त को, कम नहीं करिए। आप क्या करना चाहेंगे स्टूडेंटों से? मेरी राय तो यही है कि जो स्टूडेंट यानी कम मार्क्स लेके आए हैं 10th में, उसको यही सोचना चाहिए, यानी 10th का उतना रिजल्ट मैटर नहीं करता। कि बहुत से हमने आईएएस को भी देखे जो 10th में कम रिजल्ट लेके भी आईएएस बन चुके हैं। एग्जाम्पल में अभी एक मूवी 12th फेल रहा था, वो बच्चा यानी वो एक ऐसा स्टूडेंट था जो 10th में तो 3rd डिवीजन चोरी करके 1st डिवीजन हुआ था, 12th में यानी ईमानदारी से पास किया। हम यही कहना चाहते हैं हर स्टूडेंट से, अगर 12th में गए हैं तो ईमानदारी से पढ़े, अपने यानी जिम्मेदारियों के साथ पढ़े। क्योंकि माँ बाप बहुत प्रेशर तो डालते नहीं, माँ बाप सिर्फ इतना ही कहते पढ़ो पढ़ो, यानी मेरा नाम रोशन करो, और कुछ इससे ज़्यादा वो कुछ करते नहीं। स्टूडेंट को यही होना चाहिए, हम माँ बाप इतना कर रहे थे, हम मेहनत कर रहे हैं, तो हमें भी कुछ निभाना चाहिए, हमें भी कुछ करके दिखाना चाहिए, माँ बाप को गर्व कराना चाहिए। चलिए, हमें काफ़ी खुशी है कि अभी हम बात करते हैं रेहान टू रेहान सर, दोनों काफ़ी इमेजिनेशन है, काफ़ी बढ़िया दिमाग के हैं। चंटू बंटू है, काफ़ी तेज़ है, काफ़ी स्मार्ट है, काफ़ी हैंडसम भी है। और दोनों के गार्जियंस को भी हैप्पी, हमारे तरफ से जनजन न्यूज़ की तरफ से बहुत बहुत बधाई। और हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि सब डिवीज़न का इन लोगों ने झंझारपुर का और मधुबनी जिले का नाम रोशन किया है, 470 और 72 मार्क ला करके। उम्मीद करता हूँ कि इन लोगों की फिर मैं इंटरव्यू करूँगा। साइंस में दोनों जा रहे हैं, तो उम्मीद है कि ऐसा मार्क्स लाएंगे कि फिर से दोनों का इंटरव्यू करूंगा, और फिर तीसरी इंटरव्यू भी करूंगा जब ये लोग नीट निकाल करके और दूसरा जो है आईएएस बनेंगे। उम्मीद करता हूं कि इन लोगों का सपना को अल्लाह पूरा करे। और बहुत मजा आया दोनों के साथ बात करके, ऐसे स्टूडेंट के साथ। अगर आपका भी 70 प्लस वगैरह मार्क्स वगैरह है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, मधुबनी जिले से है तो मैं कोशिश करूंगा। वैसे अभी रमजान चल रही थी, इसीलिए मैं ज़्यादा दूर तक नहीं जा सका। जिन्होंने जिला में फर्स्ट किया, सेकेंड किया, टॉप किया, थर्ड किया है, उन लोगों तक मैं इसलिए नहीं पहुँच पाया कि थोड़ा सा जिले में तो है लेकिन थोड़ा सा दूरी है, और रमजान में काफ़ी गर्मी चल रहा है, इसलिए परेशानी, इसलिए मैं उनसे सॉरी कहूँगा कि मैंने आपका नहीं कर पाया। लेकिन कोशिश करूँगा, फिर भी मौका लगा तो जो जिला में टॉप किया उनसे भी बात करूँगा। और उम्मीद करता हूँ ऐसे स्टूडेंट से और भी चीज़ों में जो भी चीज़ निकालेंगे मैं आप तक पहुँचाऊँगा। और आपके गार्जियंस को मैं कहना चाहूँगा कि आप बच्चे पढ़ना चाहते हैं तो उनको पढ़ाएं, और देखें किस तरह से बच्चे पढ़ सकते हैं। अपने गाइडेंस में भी रख के आप बच्चों को बढ़िया करवा सकते हैं। नहीं, अगर आपके बच्चा हॉस्टल्स में जाना चाहते हैं, अच्छा करना चाहते हैं, जहाँ जाके पढ़ना चाहते हैं, अगर पढ़ने वाले बच्चे हैं तो प्लीज़ कैसे भी उनको पढ़ाएं, आगे को ले जाएं,
ताकि कल आने वाले भविष्य में वो अपना देश का, अपने जिला का, अपने गांव का और इलाके का नाम रोशन करे। तो मैं इसमें लगता है कैमरा पर्सन पंकज के साथ जन जन न्यूज़ के लिए अपने स्टूडियो से मिलते हैं अगले खबर में। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, शुभ रात्रि, गुड नाइट, सत श्री अकाल, नमस्कार। इंशाल्लाह।